नमस्कार दोस्तों, समझ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर को कर रहे थे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हम भारत का भूगोल देख रहे थे। इससे पहले इतिहास हम करा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो यह है सरोवरीय मैदान का। अगला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। तो यह है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। अगला, भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। तो यह है धारवाड़ क्रम। अगला है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं पश्चिमी घाट से। अगला है, कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अगला, अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार। अगला, हिमालय पर्वतराजी है महान हिमालय का। अगला, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार, जो धौलाधार पहाड़ी है, तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणियां जो है वो अवस्थित हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। अगला, वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। तो यह है नीलगिरी पहाड़ियां। अगला, कर्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट, नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट, लघु हिमकाल माना गया है। तो ये माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तो यह है सैडिक पिक। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो यह है धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। अगला, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। नेक्स्ट है, धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। तो यह है लघु हिमालय में। नेक्स्ट है, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट, सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 जिसमें राज्य और सबसे ऊंची चोटी दी हुई हैं। तो तमिलनाडु में है धूपगढ़ चोटी, राजस्थान में है गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंची है, और नागालैंड में है शारामती जो नागालैंड की सबसे ऊंची है, और मध्य प्रदेश की है डोटा बेटा। जो डोटा बेटा है ये पहाड़ी मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची है। अगला है, सही सुमेलन है, इसमें राज्य दिए हुए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तो केरल में है अन्नाईमुड़ी, और नागालैंड में है सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, और तमिलनाडु की डोडा बेटा। तो ये जो है सही सुमेलन है। अगला है, इसमें भी सही सुमेलन दिया हुआ है। नोकरेक है मेघालय, अगथमलाई है केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, और देहांग बेहांग जो है, जो देयांग और देवांग है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है, मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, चासगढ़ तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो ये लेह के मध्य अवस्थित है। फिर है पठारी क्षेत्र यानी कि दंडकारण्य अवस्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट है, मेघालय का पठार भाग है। तो ये प्रायद्वीपीय खंड है। फिर मैदानी क्षेत्र हैं जो प्लेन एरिया होते हैं। तो ये राजस्थान मारुस्थल अथवा थार मारुस्थल विस्तार है। तो यह है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले
समतल मैदान को कहा जाता है भावर। अब है अपवाह तंत्र। तो इसमें देखेंगे सिंधु बेसिन से शुरू करेंगे। तो यह सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। नेक्स्ट, वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो यह सतलज। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। नेक्स्ट है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, तो यह है शहडोल जिले में अमरकंटक पर। नेक्स्ट है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है, तो यह है सतलज। फिर वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो यह है सतलज। फिर है व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है, तो यह है बिस्ट दोआब। अब है ब्रह्मपुत्र बेसिन देखेंगे हम। तो यह है वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो यह है ब्रह्मपुत्र और सिंध। फिर है गंगा बेसिन देखेंगे अब हम। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा से। अगला है वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो वह है देवप्रयाग। अगला अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। फिर है बेतवा नदी मिलती है यमुना में। फिर है वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वो है अलकनंदा। फिर है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तापी और नर्मदा। फिर है गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट पे सेट करेंगे। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो यह कोसी नदी जो कि बिहार में है। अगला है वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो वो है राप्ती नदी। अगला गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। अगला भारत की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, तो वो है सोन नदी। अगला है वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, तो वो है देवप्रयाग। अब देखेंगे हम गोदावरी बेसिन। तो यह है कि जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। अगला भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह है गोदावरी का। अब देखेंगे हम कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। अब देखेंगे हम अन्य नदियाँ। तो इसमें है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती। फिर है वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, तो यह है इंद्रावती नदी पर। फिर है कुमायूं हिमालय नदियों के बीच स्थित है सतलज और काली। अगला है भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही। जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। फिर है वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो वह है लूनी नदी। अगला है बंगाल डेल्टा का उप विभाग है, तो यह है मोरीबंद डेल्टा। अगला अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। अगला है भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, तो वह है ताप्ती नदी। फिर है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो यह बेगई नदी। फिर है बेपश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो वो है नर्मदा। अगला है रिप्त घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। अगला नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो ये सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला है वह भारतीय नदी जो एचोरी बनाती है, तो यह है ताप्ती नदी। फिर अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अगला है अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है नर्मदा। अगला नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। अगला ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। अगला कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो वो है कावेरी को। अगला है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। अगला भारत की वह नदी जिसे जैविक मारुस्थल कहते हैं, तो वो है दामोदर।
अगला, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा, यानी कि जो उनका अपवाह तंत्र बनता है तो वृक्षनुमा बनता है। अगला है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो राज्य थे, जो राज्यों और नदियों के नाम थे तो वो थे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। कैन नदी और बेतवा नदी, जो कैन नदी है वो उत्तर प्रदेश में है और जो बेतवा है वो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जीएस 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।